Hello student, today we will see the numerical on shear stress distribution, and in this case we have given a unsymmetrical I section. So for this case we need to find out the value of shear stresses. Okay, so for this numerical or for this case we don't know where the neutral axis lies for the given I section, so we first of all find out the value of that neutral axis. So in the numerical, the value of shear force is given, and that value is 45 kilonewton, which is 45 into 10 raised to power 3 newton. Okay, so to find neutral axis, we will use the formula y is equals to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3. Okay, what we will do here, we will consider one reference on the bottom of our flange, and in this case we will divide this I section into three known geometrical shapes. So first one is this portion, second is this, and this will be our third portion. Okay, so now what is y1? Y1 is the distance of center of gravity of our first element from our reference or from the bottom of our beam. So in this case, if we are considering this as one element, so as this is a rectangle, then the center of gravity will lie at the distance of d by 2. So for this case, this distance will be y1. So this is y1. Now y1 is equal to y1 क्या है, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम आवर रेफरेंस और फ्रॉम द बॉटम. सो हमने जो फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया है ये रेक्टेंगल है. सो यहाँ पे दिस डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, सो दिस विल बी 20 by 2 एंड विच इज इक्वल्स टू 10 mm. ओके, सेकंड हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है वो ये एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के लिए y2 हमें चाहिए. y2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम रेफरेंस. तो अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, सो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये कंप्लीट डिस्टेंस. तो अगर मुझे कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए तो ये y2 जो है तो y2 रहेगा मेरा, सबसे पहले मुझे ये 20 ऐड करना पड़ेगा, सो विच इज 20 प्लस, और यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो d by 2 करना पड़ेगा. सो d by 2 मतलब ये कंप्लीट डेप्थ है 260, इसका हाफ मतलब हो जाएगा 130. तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 150 mm. ओके, नाउ y3 अगेन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर थर्ड एलिमेंट फ्रॉम बॉटम. तो मुझे जो डिस्टेंस चाहिए y3 वो ये डिस्टेंस चाहिए, और मुझे अगर y3 निकालना है तो मुझे 20 प्लस 120 ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा. सो 260 प्लस 20 अगर मैं करता हूँ तो वो हो जाएगा 280 प्लस मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी d by 2 पे रहता है, so it is 20 by 2, so this became 290 mm. Okay, so y will be, now in this case y is equals to area of first element 300 into 20, 300 into 20. Next y1 is multiplied by 10 plus second element 20 into 260, 20 into 260 second element का एरिया, y2 की वैल्यू 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस थर्ड एलिमेंट का एरिया 200 into 20, 200 into 20, और y3 की जो वैल्यू है, y3 की वैल्यू उस केस में है 290 मल्टीप्लाइड बाय 290 होल डिवाइडेड बाय एरिया. It is 300 into 20 plus 200 into 20 into 200 plus 300 into 20. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y is equals to 131.57, 131.57
mm। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से 131.57 पे है। ये रहा मेरा बॉटम, यहाँ से 131, इसका मतलब समवेयर हियर देयर इज माय न्यूट्रल एक्सिस लाइन, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 131.57 mm। और रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस चाहिए तो वो रिमेनिंग डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे जो डिस्टेंस है 20 प्लस 260 280 280 प्लस 20 300, सो 131 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मेरा आएगा 168.43 168.43 mm। ओके, सो यहाँ पे हमने न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट कर लिया। अब इसके बाद मुझे, अब मेरा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई। तो अब मुझे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म निकालनी है वो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिखूंगा b1 d1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 इंटू y1 बार स्क्वायर प्लस b2 d2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 y2 बार स्क्वायर प्लस b3 d3 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a3 इंटू y3 बार स्क्वायर। अब यहाँ पे y1 बार y2 बार और y3 बार मतलब क्या? y1 बार y2 बार और y3 बार मतलब it is the distance of center of gravity of our considered portion from neutral axis। अब जो हमें डिस्टेंस लेना है वो न्यूट्रल एक्सिस से लेना है। यहाँ पे y1 बार क्या लेंगे हम? y1 बार क्या कहा मैंने? it is the distance of center of gravity of our element from neutral axis। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस है 131, इसमें से ये डिस्टेंस मुझे माइनस करना पड़ेगा जो रहेगा 10, सो विच इज इक्वल टू 131.57 माइनस 10, सो विच इज इक्वल्स टू 121.57 mm। ये मैंने फर्स्ट डिस्टेंस निकाला। सेकेंड डिस्टेंस y2 बार मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर सेकंड एलिमेंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब ये रहा मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड एलिमेंट का, वहां से तो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पहले जो हमने y2 बार निकाला, सॉरी y2 निकाला था, ये डिस्टेंस है हमारा y2 का, और ये y2 का डिस्टेंस हमें पता है 150। ओके, तो उस 150 में से मुझे 131.57 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर y2 बार चाहिए तो y2 बार इज 150 माइनस 131.57। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू एज 18.43 mm। 18.43 mm। ओके, नेक्स्ट y3 bar is equal to distance of center of gravity of our third element from neutral axis। तो मुझे जो डिस्टेंस यहाँ पे चाहिए वो ये डिस्टेंस है y3 बार, यहाँ तक का डिस्टेंस है y3 बार, ये हो गया मेरा y2 बार। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मेरा कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेकर तो टॉप तक कितना है? 168.43, so it is 168.43 माइनस मुझे ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? d/2 मतलब 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 158.43 mm। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू सो दैट I फर्स्ट एलिमेंट के लिए व्हाट इज द विड्थ? फर्स्ट एलिमेंट की विड्थ 300, so it is 300 into depth 20 cube divided by 12 plus area 300 into 20। y1 बार
y1 बार का स्क्वायर, y1 बार की वैल्यू कितनी है 121.57 स्क्वायर प्लस b2 इंटू d2 क्यूब, b2 सेकेंड एलिमेंट की विड्थ 20, डेप्थ 260 उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इन प्लस एरिया इट इज 20 इंटू 260 मल्टीप्लाइड बाय y2 बार का स्क्वायर, y2 बार का स्क्वायर मतलब 18.43 का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट के लिए विड्थ 200 इंटू डेप्थ 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ओके, प्लस एरिया इट इज 200 इंटू 20 इंटू y3 बार का स्क्वायर, y3 बार की वैल्यू 158.43 स्क्वायर। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एज 220.46 into 10 raised to power 6, 220.46 into 10 raised to power 6 mm, ओके। तो यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकाल ली। अब हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो शियर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इस जॉइंट को कंसीडर करेंगे, बाद में इस जॉइंट को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फॉर बॉटम फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज के लिए जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने वाले हैं सो टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई बी। अब यहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस की दो अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। जब हम फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो इस लेयर के लिए निकालेंगे जहाँ पे हमारी वेट है 300 mm, और सेकेंड बार जब वैल्यू निकालेंगे तो हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे जब हमारी लेयर की जो विड्थ है वो 20 mm रहेगी, क्योंकि इस जॉइंट पे दो अलग अलग विड्थ है। पहली केस में विड्थ है हमारी 300 और दूसरे ही लेयर पे उसकी विड्थ है 20। तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए लेता हूँ टाउ 1। शियर फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, शियर फोर्स की वैल्यू है 45 इंटू 10 raised to power 3, ओके। एरिया, अब हम कौन सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, इस फ्लेंज को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा एरिया इस केस के लिए। तो ये एरिया हमारा हो जाएगा 300 इंटू 20, सो एरिया विल बी 300 इंटू 20। y bar is the distance of center of gravity of our area from neutral axis, मतलब ये हमारा एरिया हो गया, उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो यहाँ से तो न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस जो कि है y2 बार, और y2 बार की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, वो है हमारी, सॉरी दिस इज नॉट अ y2 बार, बाय मिस्टेक इट इज रिटन हियर, दिस इज y1 बार एंड दिस इज y2 बार, जो कि है हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा y1 बार, ओके। और y1 बार की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो है 121.57। लेट मी चेक वंस अगेन, यस इट इज 121.57 अपॉन r, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली विच इज 220.46 इंटू 10 raised to power 6। और अब हम जो विड्थ कंसीडर करेंगे, पहली बार विड्थ हम लेने वाले हैं 300, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है सिंप्लीफाई करके वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आएंगी 0.496 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सेकेंड टाइम हमें उसी जॉइंट पे वैल्यू निकालनी है शियर स्ट्रेस की, टाउ 2 एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई बी। बट अब जब हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो विड्थ की जो है वो विड्थ हम लेंगे 20 mm, ओके। सो रिमेनिंग डेटा इज सेम, 45 इंटू 10 raised to power 3 multiplied by 300 into 20 multiplied by 121.57 upon 220.46 into 10 raised to power 6 into, now width is 20, so if you solve this you will get the value 7.44
बॉटम फ्लेंज के लिए वैल्यूज निकाल ली। अब सेकंड हमें निकालनी है फॉर टॉप फ्लेंज। टॉप फ्लेंज के लिए भी सेम, जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज निकाली वैसे वहां पे भी दो वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि इस केस में जो है एक जगह पे विड्थ है 200 mm और दूसरी लेयर के लिए विड्थ है हमारी 20 mm। तो यहाँ पे भी सेम निकालेंगे, τ1 = S into A into y bar upon I into B is equals to shear force की वैल्यू 45 into 10⁻³ into एरिया। अब एरिया को कंसीडर कर रहे हैं हम, वो ये एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये एरिया हो जाएगा 200 into 20, so it is 200 into 20. What is y bar? Y bar is the distance of center of gravity of our area from neutral axis. इसका मतलब हमें यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो है y3 बार, और y3 बार की वैल्यू हमारे पास है it is 158.43, so it is multiplied by 158.43 divided by value of I, it is 220.46 into 10⁻6 multiplied by, अब फर्स्ट टाइम जो वेट हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो वेट हम कंसीडर करेंगे 200, सो मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सॉल्व करके आपकी वैल्यू आने वाली है 0.464, 0.464, sorry it is 0.646, 0.646 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब फिर से इसी जगह पे दूसरी शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको निकालनी है, सो τ2 = S into y bar upon IB। चेंज कहाँ पे आने वाला है? विड्थ में। ओके, बाकी जो डेटा है वो सेम रहेगा, which is 45 into 10⁻³ into 200 into 20 into 158.43 upon 220.46 into 10⁻6 into, now in this case weight become 20, so which is equal to 6.46, so it is 6.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने दोनों भी जगह पे जॉइंट पे हम लोगों ने शेयर जो स्ट्रेसेस शेयर फोर्सेस हैं, शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो शेयर स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू, मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, शेयर स्ट्रेसेस की जो है वो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाल ली है। अब हमें जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस के लिए। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए जब हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो आप न्यूट्रल एक्सिस के अबव का पोर्शन कंसीडर कर सकते हो या न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का पोर्शन कंसीडर कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते समय अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस जो है मेरी, यहाँ पे मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबव का पोर्शन अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मुझे ये पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा, ये कंप्लीट पोर्शन। ओके, सो फॉर न्यूट्रल एक्सिस, sorry, for neutral axis, okay, फॉर्मूला से मैं τ = S into A into y bar upon IB, तो मैं क्या करता हूँ, मैं A into y bar की वैल्यू कंप्लीट एलिमेंट के लिए निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जो मेरा ये कंप्लीट पोर्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, तो इट इज 200 into 20, इट इज 200 into 20, फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया। इसका y बार मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो कि ऑलरेडी y3 बार है, और y3 बार की वैल्यू 158.43 प्लस सेकेंड एलिमेंट का एरिया। सेकेंड एलिमेंट जो है मेरा वो है ये डेप्थ। अब ये डेप्थ कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, मेरी यहाँ से लेकर
टॉप से लेकर तो न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है 168.43। अगर ये 168 है तो इसमें से 20 माइनस करना पड़ेगा, सो इट इज 148.43 mm। ओके, सो मेरा एरिया हो जाएगा 148.43 इंटू 20, और इसका CG at the distance of d/2, so multiplied by 148.43 divided by 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो so a into y bar will be 854.03 into 10 raised to power 3 mm cube। ओके, सो यहाँ पे ए वाई बार की वैल्यू हमने निकाल ली। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, सो टाउ इज इक्वल्स टू शियर फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू ए वाई बार 854.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ये ए वाई बार प्रोडक्ट की वैल्यू, आई की वैल्यू 220.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और विड्थ, यहाँ पे मेरी विड्थ जहाँ पे मैं शियर स्ट्रेस निकाल रहा हूँ वो है 20, सो मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ सो आई विल गेट द वैल्यू एज 8.715 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से मैंने शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हर लेयर पे निकाल ली। अब अगर मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकालना है मेरे गिवन बीम के लिए, सो इट विल बी एट दी एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू तो 0 रहने वाली है। इस जॉइंट के लिए हमारे पास दो वैल्यू है फॉर फ्लेंज एंड वेट। सो फॉर फ्लेंज के लिए 0 पॉइंट, जहाँ पे वेट 300 है, 0.496 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और फॉर वेट 7.44, सो 7.44 यहाँ पे जो वैल्यू है 7.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, न्यूट्रल एक्सिस, मेरा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के लिए वैल्यू है 8.715, सो इट इज 8.715। नाउ फॉर टॉप फ्लेंज के लिए मेरी फर्स्ट वैल्यू है 6.46, सो इट इज समवेयर हियर, and second it is 0.646 Newton per mm square. So this will be a shear stress distribution diagram for given numerical. Okay, so this is how we have solved the numerical. Thank you.